अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनीमिया के ऊपर यानी कि खून की कमी के ऊपर सीरीज़ शुरू की है और पिछली वीडियोस में हमने आपको इनकी इकसाम बताई थी और क्या अलामात मरीज़ को आती हैं वो सारी बताई थी। आज हम डिस्कस करेंगे जो टेस्ट एनीमिया के पेशेंट्स के लिए है यानी कि खून की कमी अगर हो जाए तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए या डॉक्टर्स आपको कौन से टेस्ट एडवाइस करते हैं और उनकी क्या वजूहात होती हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे कॉमन टेस्ट होता है सीबीसी का टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो है हीमोग्लोबिन देखा जाता है और हेमाटोक्राइट देखा जाता है और आरबीसी काउंट देखा जाता है। फिर टेस्ट आ जाता है पेरिफेरल स्मीयर और इसमें जो है वो आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी देखना मकसूद होता है। फिर एक टेस्ट है रेटिक्यूलोसाइट काउंट और उसका मकसद होता है बोन मैरो का रिस्पॉन्स देखना टुवर्ड्स एनीमिया। इसके अलावा सीरम आयरन स्टडी करवाई जाती है पूरी, जिसमें सीरम आयरन टेस्ट होता है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट्स के लिए करवाया जाता है। और टीआईबीसी टेस्ट होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखी जाती है। इसमें जो है वो आयरन की अवेलेबिलिटी का पता चल जाता है। और ट्रांसफेरेंट टेस्ट होता है जिससे आयरन की ट्रांसपोर्ट का पता चलता है। फिर जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, जैसे कि विटामिन B12 और फोलेट की वजह से। तो इन्हीं के लेवल्स करवाए जाते हैं ताकि इनकी मिकदार देखी जा सके खून के अंदर। फिर एक एग्जाम मैंने बताई थी कि एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेस यानी कि किसी को लंबे अरसे से जिगर का मर्ज है या किडनी का मर्ज है या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से खून की कमी वाक़ई हो जाती है, तो उसके अंदर जो है हम जो टेस्ट करवाते हैं वो ESR आ जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है। इससे बेसिकली हमें खून के अंदर सोजिश इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। इसके अलावा सीरम एल्बुमिन का टेस्ट करवाते हैं जो कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में हमें बताता है। फिर एक एग्जाम मैंने बताई थी हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि जो खून है वो 120 आरबीसीज हैं जो 120 दिन के बाद अपना स्पैन करके और वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्री मेच्योर उसके अंदर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाए तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया में आता है और उसके लिए होम्स टेस्ट करवाया जाता है, कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट करवाया जाता है और आरबीसी फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करवाया जाता है। फिर कुछ एडिशनल टेस्ट हैं जैसे कि सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को देखने के लिए हम सीरम फेरेटिन करवाते हैं जो कि स्टोर्ड आयरन जिस्म के अंदर जो आयरन की मिकदार है उसको बताता है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर लेवल्स करवाए जाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी के लिए होमोसिस्टीन लेवल्स करवाए जाते हैं या मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स करवाए जाते हैं। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाया जाता है। सीरम ब्लूरिबिन और LDH टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जैसे कि बोन मैरो की बायोप्सी या फिर एस्पायरेशन, जिससे हमें बोन मैरो की फंक्शन के बारे में पता चलता है। फ्लो साइटोमीट्री, जिससे हमें सेल सरफेस का मार्कर्स का पता चलता है। मॉलिक्यूलर स्टडीज़ जो कि एक जेनेटिक टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि एनीमिया के पेशेंट्स के करवाए जाते हैं और इसको हमने तफसील से आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है और कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए पेशेंट्स को। और आने वाले वीडियोज़ में हम जो एक और चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के बारे में होगा। इस सीरीज़ के आखिर में हर वीडियो के आखिर में मैं एक ही टेक होम मैसेज देती हूँ कि ऐसे मरीज़ जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है और जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या किसी भी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको खून की ज़रूरत होती है, किसी ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत होती है, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान खून की ज़रूरत होती है। तो इन सारे मरीज़ों की जो ज़िंदगी है वो आपके खून के अतियात के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए खून का अतिया ज़रूर दें और इसको सदका जारिया समझ के दें। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो।